નમસ્કાર. ખબર વડાલી અસર વડાલી લોકસભા ચૂંટણી 2024ના દમણ દીવના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કેતન પટેલ અને દાદરા નગર હવેલીના ઉમેદવાર અજીત માહલાના ચૂંટણી પ્રચાર માટે કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ દમણમાં જનસભાને સંબોધિત કરી હતી. જનસભામાં રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ અને નરેન્દ્ર મોદી તથા અદાણી અંબાણી અને દીવ દમણ દાદરા નગર હવેલીના પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલને આડે હાથે લઈ કોંગ્રેસના બંને ઉમેદવારોને આ ચૂંટણીમાં બહુમત સાથે જીતાડવા માટે અપીલ કરી હતી. आज हिंदुस्तान के चुनाव में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई हो रही है. एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि हर जगह की जो पहचान है, जो कल्चर है, हिस्ट्री है, भाषा है, उसकी रक्षा होनी चाहिए. और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है नहीं, एक देश, एक भाषा और एक लीडर, ये लड़ाई है. अब आपकी मुसीबत ये है कि यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने प्रफुल्ल पटेल जी को राजा जैसे आपके सिर के ऊपर बैठा रखा है और राजा को कहा गया है कि तुम राजा हो, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो. घर तोड़ने घर तोड़ दो, लोगों को तंग करना है तंग करो, जो भी करना है खुली छूट है, दिल खोल के करो. और प्रफुल्ल पटेल जी यहां के राजा जो मन में आता है वो करते रहते हैं, आप लोगों को तंग करते रहते हैं. तो फर्क यह है कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं, और जो हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने दिया, उसकी रक्षा हम कर रहे हैं. और वो उनका लक्ष्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, उसको खत्म किसी ना किसी तरह आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इसको खत्म कर दिया जाए. आप कहोगे ये संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं. ये चाहते हैं कि जो आपका सुंदर बीच है, ये जो आपकी इतनी सुंदर लोकेशन है, इस किले पे अदानी जी का नाम लिख दिया जाए. वो चाहते हैं कि इस बीच पे अगर टूरिस्ट आए तो आपको फायदा ना हो, बीच पे साइन हो अदानी बीच. हिंदुस्तान के 22-25 अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है. आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? 25 साल मनरेगा में जितना भी पैसा लगा, 25 साल अगर आप वो पैसा ले लो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया है. किसानों का कितना माफ किया? 1 रुपया नहीं माफ किया. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनका कितना कर्जा माफ किया? 1 रुपया नहीं किया. छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की. किसको फायदा हुआ? यहां पे एक आदमी नहीं है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ हो. अदानी, अंबानी. आप मुझे बताओ, यहां पे कोई एक व्यक्ति है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ है? कि अगर ये बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी 20-25 अरबपति बना सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति बना सकती है.
जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो प्रफुल्ल पटेल को ना हम यहां से आउट करके 2 मिनट में, और जो उसने यहां पूरा का पूरा भ्रष्टाचार किया ना, जो पूरा भ्रष्टाचार किया है, घर तोड़े हैं, उसका पूरा दादागिरी जो है उसको सीधा टाइट कर देंगे। तो मैं आपसे बस ये कहने आया हूं कि जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपका कल्चर है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। और उसकी रक्षा प्रफुल्ल पटेल नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो। आपको अधिकार मिलना चाहिए, आपको ही अपना सिस्टम चलाना चाहिए। यह नहीं कि आपके ऊपर किसी को बैठा दिया और वो राजा जैसे आप पर राज कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये लोग 22-25 लोगों को अरबों रुपए दे सकते हैं, तो मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, यहां खड़े होकर कह रहा हूं, जितने पैसे इन्होंने 22-25 लोग को दिए ना, हम लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को देने जा रहे हैं। आपने 10 साल 20-25 लोगों का काम किया, अब हम अगले 10 साल जितना पैसा आपने उनको दिया, उतना ही पैसा हम किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को, माताएं बहनों को देने जा रहे हैं। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। मैंने 5 चीजों के बारे में बोला है, मगर उसमें सब लोगों के लिए हमने कुछ ना कुछ सोच कर दिया है। यहां पे मछुआरे बहुत हैं, आपको बहुत नुकसान हुआ है, आपकी बोट ले जाते हैं लोग। तो आपके लिए मैनिफेस्टो में आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी चीजें हमने की हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जो पहले आपको डीजल की सब्सिडी मिलती थी, जो बंद कर गई, उसको हम फिर से चालू कर देंगे। दूसरी बात, जो भी बोट, फिशिंग बोट होगी, उसका हम आपको इंश्योरेंस देंगे। और तीसरी बात, जो इनलैंड फिशिंग और एक्वाकल्चर है, उसको हम एग्रीकल्चर जैसे मानेंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। यहां पे आप केतन पटेल जी और अजीत माला जी को पूरा समर्थन दीजिए और कांग्रेस पार्टी को जिताइए, जबरदस्त बहुमत से जिताइए। और ये जो है यहां पे आपके एडमिनिस्ट्रेटर, इसे भगाइए भाई, 15 मिनट नहीं लगेंगे। और ये सिर्फ भागेगा नहीं, सिर्फ आपसे नहीं भागेगा, ये फिर कार्रवाई शुरू होगी तो आगे पीछे भागेगा। धन्यवाद।